Hello and welcome back to my channel Self Study with me. Today we are going to discuss a popular drama Hamlet, which is written by William Shakespeare. Before reading this drama, we should know about who is William Shakespeare. So let's start. William Shakespeare was born on 26 April and he was an English playwright, poet and writer. Okay, he is often called as England's national poet and Baron of Avon. Okay, his famous works are he has written 39 plays, 154 sonnets and 3 narrative poems. So you must read this, okay? 39 plays and which are very interesting, okay? Before starting this drama Hamlet, we should know the characters, okay? And what are their roles, we should know about it, okay? So let's start. Hamlet, a prince of Denmark, ठीक है, ये एक प्रिंस है डेनमार्क के. क्लॉडियस जो है वो है किंग ऑफ डेनमार्क एंड हैमलेट्स अंकल, मतलब हैमलेट के चाचा हैं ये, ठीक है. फिर है गर्ट्यूड विच इज़ अ क्वीन ऑफ डेनमार्क और हैमलेट की ये मदर है, ठीक है. देन वी हैव पोलोनियस, ठीक है. पोलोनियस हु इज़ दी दरबारी होते हैं ना एक किंगडम में, वैसा है, ठीक है. सो ही इज़ अ चीफ काउंसलर ऑफ क्लॉडियस, ठीक है. कि मतलब ये क्लॉडियस मतलब जो हैमलेट के चाचा हैं क्लॉडियस, उनके ये दरबार में ये पोलोनियस है, ठीक है. और जो क्लॉडियस है वो प्रेजेंट टाइम में राजा है, ठीक है, डेनमार्क का. तो अब इसमें ओफिलिया कौन है? ओफिलिया वो है जिससे हैमलेट को प्यार हुआ था, ठीक है. यहाँ पे लेटर्स हैं जिससे इस लास्ट सीन में जो होता है हैमलेट और लेटर्स में फाइट होती है, ठीक है. लेटर्स कौन है? लेटर्स जो है ये पोलोनियस का सन है और ये क्या कहते हैं ओफिलिया का भाई है, ठीक है. और ये आपको पता चलेगा आगे प्ले में, ठीक है. अब होराशियो क्या है? होराशियो इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ हैमलेट, ठीक है. ही इज़ अ लॉयल एंड कॉन्फिडेंट फ्रेंड, ही इज़ अ कॉन्फिडेंट ऑफ हैमलेट, ठीक है. अब ये जो दो नाम हैं, मे बी आई मे प्रोनाउंस रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि रोसेनक्रेंस और गिल्डेस्ट्रेन, ठीक है, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ दिस हैमलेट, ठीक है. अब फिर उसके बाद लास्ट वाला करेक्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसका रोल कुछ खास नहीं है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्ट 1, ठीक है. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हैमलेट इज़ अ हीरो ऑफ दिस ड्रामा एंड ही इज़ अ ट्रेजिक कैरेक्टर, ठीक है, बिकॉज ही टेक रिवेंज, ठीक है. और अब ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो गार्ड्स होते हैं उनको एक घोस्ट दिखाई देता है, ठीक है. मतलब उनको एक घोस्ट दिखाई देता है और वो सीधा जाके होराशियो को बताते हैं कि हमें एक मतलब घोस्ट दिखा है, ठीक है. बट होराशियो जो होता है वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता इनको, ठीक है. और वो खुद जाकर वहाँ देखता है, फिर वो कंफर्म होता है कि हाँ वहाँ पे एक घोस्ट है. तो आगे क्या होता है, वो तुरंत हैमलेट को बताता है कि उसने एक घोस्ट देखा जो किंग ऑफ डेनमार्क की तरह है, जो तुम्हारे पापा की तरह ही दिखता है, ठीक है. तो जो ये हैमलेट होता है वो मिलने जाता है उससे, घोस्ट से, ठीक है. और जब वो घोस्ट से मिलता है तो जो घोस्ट होता है, ठीक है, वो उससे कहता है कि क्लॉडियस ने मुझे मारा है और तुम्हें उसका बदला लेना होगा, ठीक है. एक्ट 1 में सिर्फ इतना है, बाकी आप ये जो कुछ मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं वो हैं. बाकी आपको हैमलेट जो है इसकी हैमलेट बुक पूरी पढ़नी चाहिए, ठीक है, सो दैट यू शुड हैव ब्रीफ नॉलेज अबाउट दैट, ठीक है. तो अब अगर आप तो मैं बस इसको बस रीड करूँगी क्योंकि स्टोरी मैंने एक्ट 1 आपको बता दी है. Horatio with Hamlet about the ghost of his Horatio tells Hamlet about the ghost of his father. Hamlet decides to wait for the ghost at night. The ghost appears and tells Hamlet that his father was murdered by Claudius. Claudius has put poison in his ears when he was asleep. The ghost tells Hamlet to revenge his father's death, ठीक है. यहाँ पे जो avenge है वो revenge है, ठीक है. So just cut down अगर आपको थोड़ा भी लगी, ठीक है. और बाकी यही धोखे से कैसे मारा था कि उसने ईयर्स पे पॉइजन डाल दिया था, ठीक है. सो दिस वॉज ओनली द एक्ट 1, ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे एक्ट 2 में क्या होता है. में क्या होता है, जो हैमलेट होता है, जो भी घोस्ट ने उसको बोला होता है कि मतलब क्लॉडियस ने मतलब तुम्हारे पापा को मारा है, तो वो इस बात से थोड़ा कंफर्म नहीं होता है
ठीक है, शुरू शुरू में। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे पता लगे कि हाँ मेरे फादर को किसने मारा है, ठीक है। सो एक्ट 2 में क्या है, जो हैमलेट होता है वो पागल होने का नाटक करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो एक मतलब प्ले मतलब करता है, ठीक है। गोंजांगो प्ले होता है, ठीक है, जिसमें कि वो मतलब अपने फादर को दिखाता है कि कि मतलब वो ऐसा वो करता है, ऐसा ड्रामा करता है कि जिससे क्लॉडियस जो है उसका मतलब फेस रिएक्शन दिखे, ठीक है, कि क्या उसने सच में उसको उसके पापा को मारा है, ठीक है। तो वो ये अरेंजमेंट करता है। तो लेट्स रीड। अब पोलोनियस को तो ऐसा लगता है कि वो इसलिए पागल हुआ है क्योंकि वो उसकी लड़की से प्यार करता है। मैंने बताया था शुरू में कि ओफेलिया जो है किसकी लड़की है, पोलोनियस की, ठीक है। और पोलोनियस कौन है, ही इज़ अ चीफ काउंसलर ऑफ दैट क्लॉडियस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि क्लॉडियस को लगता है कि ये पागल है, ये इसलिए पागल हुआ है क्योंकि ये मेरी बेटी से प्यार करता है। दूसरे जब तो क्लॉडियस होता है वो सोचता उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगता, उसको भी सेम मतलब ऐसे ही लगता है, ठीक है। बट आगे देखते हैं क्या होता है। पोलोनियस थिंक हैमलेट इज मैड इन लव विद हिज डॉटर ओफेलिया। किंग क्लॉडियस एंड क्वीन गर्ट्रूड वेलकम विद गुल्टेनस्टाइन, फ्रेंड ऑफ हैमलेट, and ask them to find the reason behind Hamlet's weird behavior, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैमलेट की माँ होती है, ठीक है, गर्ट्रूड, उनको भी ऐसा लगता है कि भाई ये क्यों पागल हो गया है, ठीक है, ये ऐसा पागलों की तरफ बिहेव क्यों कर रहा है। तो वो जो उसके मतलब क्लोज फ्रेंड होते हैं, थोड़ा नेम थोड़ा इनका डिफ़िकल्ट है, जैसे गिल्डेनस्टाइन और एक हो गया रोसेनकर्नी, मैंने लिखा नहीं है शायद, ठीक है। तो ये दो उसके फ्रेंड्स होते हैं। तो गर्ट्रूड जो हैमलेट की मदर होती है वो बोलती हैं कि तुम लोग पता करो कि ये इसको हो क्या गया है, इसके बिहेवियर में इतना चेंज क्यों है। होता है ना सडन आप एकदम से पागल हो जाओ तो लोग सोचेंगे अरे इसको क्या हो गया, ठीक है। तो आगे मैंने बता दिया, हैमलेट डिसाइड टू स्टेज अ प्ले मर्डर गोंजांगो दैट फीचर्स अ मर्डर सिमिलर टू वे हिज फादर वॉज मर्डर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द घोस्ट सेड, ठीक है। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज मेरा स्टैंड जो है थोड़ा टूट गया है, ठीक है, तो थोड़ा आप एडजस्ट करो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई वाज स्पीकिंग स्लो व्हेन आई वाज रीडिंग दैट सेंटेंस, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, हैमलेट वांट टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ क्लॉडियस ऑन वॉचिंग द प्ले। अब हैमलेट जो होता है जब ये एक्ट कर रहा होता है तो वो सिर्फ क्लॉडियस का मुंह देख रहा होता है कि मतलब क्लॉडियस रिएक्ट कैसे करता है, पर जो क्लॉडियस होता है वो अब आगे देखते हैं कि उसको क्या रिएक्शन आता है एक्ट 3 में, ठीक है। अब एक्ट 3 में क्या होता है, क्लॉडियस ऑब्जर्व हैमलेट एंड ओफेलिया, ही इज कन्विंस्ड दैट हैमलेट इज़ नॉट मैड फॉर लव, ठीक है। अब जो क्लॉडियस होता है उसको पक्का कंफर्म हो जाता है कि जो हैमलेट है वो ओफेलिया के प्यार में पागल नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, क्लॉडियस फॉल्स गिल्टी एंड अनकंफर्टेबल वाइल वॉचिंग द प्ले मर्डर ऑफ गोंजांगो, ठीक है, एंड लीव्स द रूम इन द हेस्ट, ठीक है। सो अब क्या होता है, जो क्लॉडियस होता है वो इस प्ले को मतलब इस ड्रामा को देख तो रहा होता है, ठीक है, और पर वो क्या होता है उसको मतलब थोड़ा गिल्टी फील होता है, ठीक है, और वो फिर ना तुरंत चला जाता है वहाँ से, ठीक है, वो लीव कर देता है, ठीक है। अब आगे जो है ये प्रेयर सीन है, ठीक है। तो अब प्रेयर सीन में क्या होता है, प्रेयर सीन में मैंने बताया था कि मतलब जो क्लॉडियस होता है वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है फिर, हैमलेट वॉचेस क्लॉडियस प्रेइंग एंड डिसाइड्स नॉट टू किल हिम, ठीक है। तो अब क्या होता है मतलब उसका रिएक्शन तो पता लग जाता है कि उसने मतलब मारा है क्योंकि उसको गिल्टी फील होता है, ठीक है। अब क्या होता है, वो मारने की सोचता है क्लॉडियस को, बट जो क्लॉडियस होता है वो मतलब गॉड को प्रे कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी बीच में वो मतलब अपनी माँ के पास जाता है, जो उसकी माँ है गर्ट्रूड, ठीक है, और गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की मदर है। जब हैमलेट के फादर की डेथ हुई थी तब गर्ट्रूड ने क्लॉडियस से मैरिज कर ली थी, ठीक है। तो इस बात से गुस्सा थे हैमलेट, ठीक है, और हैमलेट मतलब अपनी मदर से बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। हैमलेट
हैमलेट विजिट गर्ट्रूड चैम्बर्स एंड दे फाइट, ठीक है। हैमलेट एक्सीडेंटली किल्स पोलोनियस हु वॉज हाइडिंग इन गर्ट्रूड्स चैम्बर, ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है कि जब ये दोनों माँ बेटे की बात हो रही होती है आपस में, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होती है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी क्लॉडियस से, ठीक है। तो जो पोलोनियस होता है वो उसी रूम में होता है और वो कर्टन्स के पीछे मतलब कर्टन्स के पीछे छुपा होता है, ठीक है। और मतलब तो वैसे ही उसको मतलब पता चल जाता है और उसको लगता है कि वो क्लॉडियस है, ठीक है। वो मतलब उसको लगता है कि मतलब अंदर जो छुपा है वो क्लॉडियस है, तो वो सीधा उसको मार देता है। और जब वो देखता है तो तब उसको पता चलता है कि वो पोलोनियस था। अब उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है क्योंकि उसने पोलोनियस को मार दिया, ठीक है। क्यों रिग्रेट होता है? क्योंकि उसको उनकी लड़की से प्यार था, ठीक है। और अब वो उसको मार देता है तो उसको बहुत रिग्रेट होता है, ठीक है। अब एक्ट 4 में क्या होता है, जो क्लॉडियस होता है वो मतलब वो बहुत ज़्यादा वो करता है कि यार अब इसने मतलब उसको मार दिया है, तो अब मतलब अब सब लोग बोलेंगे ना कि ही विल बी इंसल्टेड। तो अब क्या करता है क्लॉडियस जो होता है वो हैमलेट को उनके 2 फ्रेंड्स के साथ इंग्लैंड भेज देता है, ठीक है। मीन्स क्लॉडियस सेंड्स हैमलेट टू इंग्लैंड विद रोसेनक्रेस एंड गिल्डेनस्टर्न टेल द इंग्लिश किंग टू एग्जीक्यूट हैमलेट। हिज प्लान्स फेल्स एज हैमलेट रिटर्न्स बैक टू डेनमार्क फूलिंग हिज फ्रेंड, ठीक है। और क्लॉडियस ने ये भी प्लान किया होता है कि ये लोग मतलब वो एक लेटर देता है इन दोनों फ्रेंड्स को, ठीक है, हैमलेट के 2 फ्रेंड्स को। और ये उस लेटर में लिखा होता है कि तुम लोग हैमलेट को मार देना, ठीक है, इंग्लैंड में। अब क्या होता है, जो हैमलेट होता है वो इन लोग को पागल बना के वहाँ से चला आता है, ठीक है। और उसको पता चलता है कि क्लॉडियस जो है वो उसको मारना चाहता है, ठीक है। अब क्या होता है, तो क्लॉडियस कन्विंसेस तो अब क्या होता है, वो वहाँ से भाग तो आता है। और फिर क्या होता है, जो क्लॉडियस होता है वो जो लेटरस होता है मतलब ऑफिलिया का जो भाई होता है वो उसको कहता है कि मतलब कि तुम्हारे फादर को हैमलेट ने ही मारा है, ठीक है। और वही उनकी डेथ का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो क्लॉडियस कन्विंसेस लैटरस दैट हैमलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ ऑफ पोलोनियस। क्लॉडियस प्रपोजेस फेंसिंग बिटवीन हैमलेट एंड लेटरस विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हैमलेट, ठीक है। अब हैमलेट जो होता है, जो क्लॉडियस होता है वो सोचता है कि क्यों ना इन दोनों के बीच में एक अच्छी फाइट करवाई जाए, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं एक्ट 5 जो है। बेसिकली एक्ट 5 में क्या होता है, एक्ट 5 जो है ये ग्रेव डिगर सीन है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द ग्रेव डिगर सीन या एक्सप्लेन अबाउट इट, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपको आ सकता है, ठीक है। तो इसमें एक्ट 5 में क्या होता है, जो क्लॉडियस होता है वो मतलब मैच करता है तैयार, ठीक है। किसके बीच में होगा, ये हैमलेट और उसके लेटरस के बीच में होगा, ठीक है, जो ऑफिलिया का भाई था और उसके फादर थे पोलोनियस जिसको हैमलेट ने मारा है, ठीक है। तो अब क्या होता है एक्ट 5 में, जो क्लॉडियस होता है वो प्लान करता है, वो वाइन में पॉइजन मिला देता है, ठीक है, ताकि जब हैमलेट उसको ड्रिंक करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा प्लान वो ये बनाता है कि जो उसकी स्वॉर्ड होती है मतलब जो उसकी तलवार होती है उसमें पॉइजन लगा देता है, ठीक है, कि जब ये दोनों लोग लड़ेंगे तो एक ना एक की तो लगेगी ही और उसकी हो ना हो हैमलेट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो पॉइजन वाली जो वो होती है ना स्वॉर्ड, वो हैमलेट के पास होती है उस टाइम पे। तो एक्ट 5 में मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरा बता देती हूँ, ठीक है। हैमलेट मीट्स होरेशियो इन द ग्रेवयार्ड ऑफ ऑफिलिया कॉन्ट्रेम्स एट मोरालिटी। मतलब यहाँ पे यही है कि जो जब वो वापस आता है तो वो जब पागल बना के आता है उन दोनों दोस्तों को, ठीक है, तो वो सीधा ऑफिलिया के मतलब ग्रेवयार्ड में आता है। फिर वहीं पे जो उसको लेटरस जो है वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है। और उसके बाद ये कहानी मतलब आगे बढ़ती है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि क्लॉडियस प्लान वगैरह उसके 2 प्लान होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जो पॉइजन वाला जो क्लॉडियस ने प्लान किया था ना कि वो पॉइजन मतलब वाइन में मिला देगा और हैमलेट पी लेगा, बट उल्टा होता है। क्या होता है
जो हैमलेट की मदर होती है गर्ट्रूड, ठीक है, वो उसको पॉइजन को पी लेती हैं, मतलब उस वाइन को पी लेती हैं और वो मर जाती है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें ग्रेव डिगर सीन ये है कि जो वो व्हेन दे वर फाइटिंग, ठीक है, सो देयर स्वॉर्ड्स वर एक्सचेंज, ठीक है, एंड तो लग किसको जाती है, वो लैट्रस को लग जाती है और लैट्रस की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यही इसकी मतलब कहानी है। फिर लास्ट में जो होता है क्लॉडियस वो फिर लास्ट में क्या होता है, हैमलेट जो होता है वो क्लॉडियस को भी मार देता है, ठीक है। सो यही है हैमलेट ड्रामा, ठीक है। होप सो यू लाइक इट, ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो प्लीज़ लाइक इट, ठीक है।